अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामे के बीच बेंगलुरु में बोले प्रधानमंत्री मोदी, रिफॉर्म भविष्य के लिए लाभकारी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सरकार सबको मुहैया कराएगी बराबर का मौका। अग्निवीर भर्ती पर सेना ने बढ़ाए सॉलिड कदम, नोटिफिकेशन जारी और जुलाई से रजिस्ट्रेशन। सेना प्रमुख मनोज पांडे का बयान, कहा नौजवानों के भविष्य के लिए अग्निपथ स्कीम में भर्ती। राहुल गांधी से चौथे दिन की पहले राउंड में करीब 4 घंटे पूछताछ, दूसरे राउंड में भी ईडी के सवालों से सामना। कल फिर राहुल को ईडी ने बुलाया, जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए अशोक गहलोत, केंद्र और बीजेपी पर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठे लोगों को नहीं मालूम सत्याग्रह का। ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं, आखिर में जीत सत्य की होगी। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी पर बिगड़ेल बॉल, सुबोध कांत सहाय ने हिटलर की मौत से जोड़कर अभद्र टिप्पणी की। बीजेपी बोली बौखला गई है कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति को एक और झटका, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से किया इनकार। आम सहमति बनाने के लिए बीजेपी की कोशिश जारी। पंजाबी सिंगर मूसेवाला मर्डर का आरोपी मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी गिरफ्तार। 2 सहयोगी भी चढ़े पुलिस के हत्थे, हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी राय दी। ट्वीट करते हुए लिखा, अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जिस तरह की हिंसा हो रही है उससे मैं काफी दुखी और निराश हूं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष, बोले मोदी जी दोस्त अब्बास से पूछिए नुपुर ने हजरत मोहम्मद के बारे में जो कहा वो सही है या गलत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल और सोनिया गांधी पर कटाक्ष, कहा आप कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं, कानून सभी के लिए समान। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य शूटर समेत उनके मॉड्यूल हेड गिरफ्तार। 8 ग्रेनेड, 9 डेटोनेटर और 3 पिस्टल भी बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती, उनकी हालत स्थिर, ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायत की थी। सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में। नेशनल हेराल्ड पर सीएम भूपेश बोले, कहा ईडी दफ्तर में कैमरा लगाकर मीडिया हाउस को दीजिए लिंक, पूरा देश देखे ईडी पूछ क्या रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा पर निंदा प्रस्ताव पास, बीजेपी ने किया वॉकआउट। सीएम ममता बोली लोकसभा चुनाव से पहले यह साजिश है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक को झटका, एससी से भी विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा प्रावधान के तहत जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। अग्निपथ के प्रदर्शनकारियों को मिला किसान संगठनों का साथ, राकेश टिकैत का ऐलान। 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही घर में मिले 9 लोगों के शव, पुलिस ने जताया सुसाइड का शक। मरने वालों में मां, पत्नी और बच्चे शामिल, जहर पीकर जान देने का है शक। अपनी ही शादी में नहीं पहुंचने वाले बीजेडी विधायक पर मंगेतर ने किया केस के बाद बोले विधायक विजय शंकर दास, कहा मंगेतर से अगले 60 दिन में शादी करने को तैयार। जम्मू कश्मीर में 112 डॉक्टर्स को कर दिया गया सेवा मुक्त। प्रशासन ने कहा सभी डॉक्टर लंबे समय से थे गैर हाजिर और नोटिस के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। पाकिस्तानी टीवी एंकर और पूर्व सांसद आमिर लियाकत की मौत को लेकर गुत्थी उलझ गई है। खबरों से निकाला जाएगा पाकिस्तानी एंकर आमिर लियाकत का शव और होगा पोस्टमार्टम कोर्ट का फैसला। यूएन में पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, भारतीय नागरिक को आतंकी घोषित करने की मांग खारिज। भारत का समर्थन करने वाले देश यूके, यूएस, फ्रांस और अल्बानिया है। इथियोपिया में जातीय हिंसा, प्रत्यक्षदर्शियों का दावा 200 से ज्यादा लोग गए मारे। इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग ने संघीय सरकार से नागरिकों की हत्या का स्थायी समाधान खोजने और उन्हें ऐसे हमलों से बचाने के लिए आह्वान किया। जयपुर के प्रसिद्ध रावत मिष्ठान भंडार की कचौरी में निकली छिपकली, पीड़ित की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उठाए सैंपल। सीएमएचओ बोले विधि के मुताबिक होगी कार्रवाई। प्री मानसून की फुहार, राज्य में थमी कटौती की मार, बारिश के कारण बिजली डिमांड में भारी गिरावट, करीब 800 लाख यूनिट की आई कमी। गांव से लेकर शहरों तक कटौती पर लगा ब्रेक। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर के नाम नया कीर्तिमान, मंदिर में बने लड्डू को मिली शुद्धता सर्टिफिकेट की पहचान। दिल्ली से पहुंची टीम ने महंत कैलाश शर्मा को सौंपा प्रमाण पत्र। ब्यावर शहर के मेगा हाईवे स्थित होटल विनोद के पास खोले गए शराब ठेके का विरोध शुरू हो गया। शराब ठेके को बंद करवाने की मांग को लेकर मसीह समाज के लोग एकजुट हो गए। वार्ड 10 के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के ग्राम लसाड़ी में युवक ने खेत पर इमली के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी पर सदर थाना पुलिस के एसआई गिरधारी सिंह मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
महवा के उकरुंद में ग्रामीणों की ओर से हरि कीर्तन दंगल का आयोजन। हरि कीर्तन दंगल के अंतिम दिन गाय कलाकारों ने पुरानी कथाओं का गुणगान किया। गायकों ने देवनारायण, अभिमन्यु वध समेत धर्म से जुड़ी कथाओं को सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। संभोग के बसे नवा पुलिस चौकी के पास बॉर्डर सीमा पर बाइक से गिरने से मां और उसका मासूम बेटा गंभीर घायल हो गया। महिला छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पियर जा रही थी। रास्ते में बैग को संभालने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया। ब्यावर में ग्वाला घोसी समाज के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। गुमशुदा बालक की तलाशी प्रकरण में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया कि 20 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। भीलवाड़ा के मालोला गांव में घर में सांप पानी सड़का मच गया। सूचना मिलने पर पर्यावरण प्रेमी और स्नेक कैचर कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जाल में फंसे सांप को निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। बाड़मेर के समदड़ी में पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। एएनएम इकबाल कौर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गोपा देवी, आशा लीला देवी ढानी पहुंची, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाज सूरतगढ़ दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नए बस स्टैंड पर मातृशक्ति कक्ष का रिबन काटकर उद्घाटन किया। महिलाओं को स्तनपान के दौरान होने वाली परेशानियों से अब निजात मिलेगी। कोटा में मां त्रिकुटा मंदिर के कैश काउंटर को लूटने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देशी कट्टा, कारतूस और अन्य धारदार हथियार भी बरामद किए गए। नागौर नगर परिषद में कैंप में 111 पट्टे वितरित किए गए। अभियान के दौरान शहरवासियों को अपने आवास का मालिकाना हक मिला। इस दौरान सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त श्रवण राम मौजूद रहे। अभियान पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण ने समीक्षा की। अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मौन प्रदर्शन किया। जिला कोऑर्डिनेटर गणपत लाल जोशी के नेतृत्व में मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में फिर मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशनुमा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरे खिल गए। कपासन थाना क्षेत्र के गांव रंडियारड़ी में चोरों ने सूने मकान को दिन दहाड़े निशाना बनाया। मकान का ताला तोड़कर घर में रखे 5 तोला सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण पार कर लिए। 15,000 रुपए भी चुरा ले गए। भारतीय जनता पार्टी टिटवाना विधानसभा के खुनखुना मंडल की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष राम सिंह बेगसर के फार्म हाउस पर आयोजित की गई। संगठनों से जुड़े कई विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। भरतपुर में कृषि बजट को लेकर यूआईटी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। किसान उत्पादक संगठन समेत कृषि विभाग के अधिकारी, जिला परिषद सीईओ और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। नागौर के लादू में पुलिस ने 3 अलग-अलग स्थानों पर शांति भंग के आरोप में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने इस बारे में जानकारी दी। झालरापाटन में जमीयतुल सब्बाक हिंद समिति रंगरेज समाज का मदरसे का सालाना जलसा मस्जिद नीलगरान में संपन्न हुआ। रंगरेज समाज के 10वीं और 12वीं में प्रथम आए स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इनाम, प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया गया। बांसवाड़ा के रोनिया गांव में शहीद महेंद्र सिंह राणावत का अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, एसपी राजेश मीणा ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। मंत्री जायदा खान को पुलिसकर्मियों की ओर से रोकने का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में मंत्री जायदा खान को एआईसीसी कार्यालय जाते समय रोका गया। मंत्री खान ने कार्यकर्ताओं से समझाइश कर सादगी का परिचय दिया। बाड़मेर के सिमाना में गुड़ानाल गांव में स्कॉर्पियो ने एग्जाम देने जा रहे बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान दोनों छात्रों की मौत हो गई। बांसवाड़ा के सदर थाना के कुपड़ा गांव में नानी के घर आए 2 साल के मासूम को कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई तो परिजन बाहर आए, कुत्ते से मासूम को छुड़वाया। अलवर के भिवाड़ी में रेडीमेड गारमेंट और फोटो स्टूडियो में चोरी हो गई। दुकानों से लाखों का माल चोरी हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पिड़ावा में जीप चालक ने ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसमें ट्रॉली में सवार एक महिला सहित 2 जने घायल। उपचार के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। भोपालगढ़ के आसोपुर गारासानी में भारी बारिश से किसानों को राहत मिली। अच्छी बारिश होने पर किसानों ने खेतों में अब जुताई का काम शुरू कर दिया। खेरवाड़ के NH 48 पर देर रात बेकाबू कंटेनर की 2 कारों से टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायल युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। खबरें लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी।
तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलिए रुक करेंगे प्रतापगढ़ का। यहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कलेक्टर और एसपी ने बैठक आयोजित की। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी भी प्रतापगढ़ में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में वाहन चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 बाइक्स बरामद की हैं। अजमेर के किशनगढ़ में भाजपा नेता किशन गोपाल दरगढ़ के घर चोरी हुई। नकदी सहित आभूषण पार कर लिए गए। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई। नागौर के लाडनू के उड़ास गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। गांव में लगे एक पोल में आता है करंट, जिस कारण करीब 30 से 40 पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। लाडनू में डॉक्टर भगवान सिंह राठौड़ के जन्मदिवस पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन 26 जून को किया जाएगा। शिविर को लेकर तैयारियां पूरी। इसके लिए बैनर फ्लैक्स का विमोचन किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर आई महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया। इटावा में 14 साल की बालिका को बेला फुसलाकर परिचित युवक ने सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवक बालिका को कोटा टोंक भी ले गया। टोंक से भिलवाड़ा ले जाते वक्त पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर लिया। बालिका को बाल कल्याण समिति के सदस्य मधुबाला शर्मा के समक्ष पेश किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में एसडीएम शैतान सिंह राजपुरोहित ने जल संसाधन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर में पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान और बेचकारी की बरामद। मेड़ता सिटी के खाकड़की गांव में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस ने 1.57 ग्राम स्मैक और 4.90 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कोटा के इटावा में मैटाडोर और बाइक की टक्कर में एक गंभीर घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान बेअसर रहा। व्यापार महासंघ की ओर से बंद शामिल न होने से बाजार रोजमर्रा की तरह खुले रहे। डूंगरपुर के नया बस स्टैंड के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अजमेर के किशनगढ़ में भारत बंद का असर नहीं नजर आया। रोजमर्रा की तरह खुले मुख्य बाजार में पुलिस अधिकारियों से जाब्ता अलर्ट। बांसवाड़ा में सेना में भर्ती की आस लगाए बैठे सैकड़ों युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से पूर्ववर्ती योजना को चालू रखने और जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग की। पाली के दसूरी में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला गौड़ के नेतृत्व में शहर के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष गिरफ्तारियां दी। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भैरू सिंह राजपुरोहित सहित अन्य भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर वारदात में काम में ली गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भोपालगढ़ में 3 दिवसीय पोलियो अभियान का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग ने कार्मिक 5 साल तक के बच्चों को पिला रहे पोलियो की खुराक। भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में छाए काले बादल। आज सुबह से चल रही उमस के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी। उदयपुर के गोगुंदा में खेत पर मोटर स्टार्ट करते समय करंट लगने से 2 महिला की मौत हो गई। सूचना पर सारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फतेहपुर शेखावाटी में युवाओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का समर्थन किया।
ट्रैक पर लगातार तैयारी की जा रही है। बोले अच्छी है योजना। बता दें कि 600 घरों के गांव में 75% लोग सेना में है। मेहंदीपुर बालाजी में अवैध कार्य रोकने पहुंचे प्रशासन। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात। सिकराया एसडीएम जनक सिंह मानपुर सीओ संतराम मौके पर मौजूद। जैसलमेर में घर के आगे खड़ी फॉर्च्यूनर कार में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बारां में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने श्रम विभाग योजनाओं में लंबित योजनाओं के आवेदनों को निस्तारण करने में असमर्थता जता दी है। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन देकर आदेश रोकने की मांग की गई। मांडलगढ़ में बीजेपी विधायक गोपाल लाल शर्मा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। शर्मा ने गायों को खिलाया हरा चारा। भोलेनाथ का किया अभिषेक। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर दौरे पर अग्निपथ योजना को युवाओं के हित में बताया। अग्निपथ योजना से देशभक्तों की संख्या में इजाफा होगा। ऐसी योजनाएं अमेरिका, रूस, चीन, इजरायल सहित 40 देशों में लागू है। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत 12 NRG के गांव 85 LNP में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा ने जनसुनवाई की। कांग्रेस सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीगंज परिसर में नवजात का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव मोर्चे में रखकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। अग्निपथ योजना पर मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि देश में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले ऐसी सरकार है जिसने 2 सालों से सेना भर्ती नहीं की। जयपुर के जलाना ऑफिसर इंस्टीट्यूट में अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रजत जयंती पर एलुमनाई मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में अग्निपथ योजना के विरोध में आप और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाजार के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर विरोध जताया। उदयपुर के विद्या निकेतन स्कूल परिसर में आरोग्य भारती के तत्वावधान में 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण और चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। मुद्रा विज्ञान और योगासन से कई रोगों का इलाज किया जा रहा है। टाउन हॉल परिसर में उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में 21 जून को समापन होगा। कुचामन के कुकुरवाली गांव के पास एक ठाणे में बिजली विभाग के 3 ठेकाकर्मी ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के दौरान करंट की चपेट में आ गए। वहीं इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सहमति बनने के बाद ही शव लेने की बात कही। कोटपुतली में सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता की बैठक आयोजित हुई। लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। ज्ञापन में दी गई 11 सूत्रीय मांगों पर भी उचित कार्रवाई की मांग की गई। आधुनिक सीकर के निर्माता राव राजा कल्याण सिंह की 136वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए बेकारी प्रथा का बंद करने का आह्वान। कल्याण सिंह के नाम से शहर में शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल संचालित है। चित्तौड़गढ़ में मकान पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पायर टूट जाने से मजदूर नीचे गिर गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरेश रेगर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। झुंझुनू में अग्निपथ को लेकर लगातार बढ़ते विरोध में आम आदमी पार्टी ने मार्च निकाला। प्रदर्शन सांसद कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक किया गया। आप नेता कैप्टन शुभकरण महला ने बताया कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भड़ियाना में उपखंड अधिकारी और माड़वा सरपंच ने पशु शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना, उनका जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सीकर में अग्निपथ पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आंदोलनकारी गतिविधियों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। उदयपुर में बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 14 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बाल श्रम मुक्त उदयपुर अभियान के तहत की गई कार्रवाई 10 नियोक्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ब्यावर पहुंचे। इस दौरान कई संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आर्य ने शहरवासियों की बरसों पुरानी मांग को सीएम के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्रामीणों ने बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वारदात के खुलासे और उचित कार्रवाई करने की मांग की। सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामला दर्ज कर मामले की जांच जारी है। खेतड़ी कस्बे में सीसी सड़क में घटे निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करवाकर बेहतर क्वालिटी का उपयोग करने की मांग की। प्रतापगढ़ में अरनोद के जिरावता गांव में चारागाह भूमि को रीको के नाम आवंटित करने का विरोध शुरू हो गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में मानसून की पहली बारिश से बेंगो क्षेत्र में मिनाल झरना पूरे वेग के साथ बह रहा है। काफी देर तक हुई बारिश के बाद करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरने वाला मिनाल का झरना शुरू हो गया है।
झालावाड़ के बकानी कस्बे में बिजली पानी की समस्या को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के सेपऊ में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात हुई। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से बैग छीन लिया। मौके से फरार हो गए। बैग में करीब 80,000 की नकदी और एक टैबलेट मोबाइल बताया गया।